नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कम चर्चित समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रायपिज्म। क्या होता है अगर इरेक्शन 4 घंटे या उससे अधिक समय तक बिना किसी यौन उत्तेजना के बना रहे? यह स्थिति गंभीर हो सकती है और इसे ही प्रायपिज्म कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रायपिज्म क्या है और इसके कारण, लक्षण और डायग्नोसिस और इसके इलाज क्या है। प्रायपिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष के लिंग में लंबे समय तक दर्दनाक इरेक्शन होता है बिना किसी यौन उत्तेजना के। इस समस्या को समय पर इलाज न किया जाए तो यह लिंग को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रायपिज्म नवजात शिशुओं से लेकर सभी उम्र के आयु के लोगों को हो सकता है। हालांकि यह आमतौर पर पुरुषों को 2 अलग अलग आयु के समूह में प्रभावित करता है, जैसे 5 से 10 साल की उम्र में और 20 से 50 साल के उम्र के बीच में ये समस्या हो सकती है। प्रायपिज्म मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इस्केमिक प्रायपिज्म। इसमें लिंग में रक्त फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, जिससे तीव्र दर्द होता है और सबसे सामान्य और गंभीर प्रकार का प्रायपिज्म है। और दूसरा है हमारा नॉन इस्केमिक प्रायपिज्म। इसमें लिंग में रक्त का प्रवाह होता रहता है लेकिन नियंत्रण में नहीं होता है। इसमें दर्द कम होता है और यह अक्सर चोट या किसी दुर्घटना के कारण होता है। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। प्रायपिज्म कई कारणों से हो सकता है, जैसे कुछ दवाएं, विशेषकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाएं खाने से यह समस्या हो सकती है। रक्त विकार जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, अत्यधिक शराब या नशीली पदार्थों का सेवन करने से यह समस्या हो सकती है। लिंग या उसके आसपास चोट लगने से यह समस्या हो सकती है। लगभग 42% व्यक्ति जिन्हें सिकल सेल एनीमिया है वो अपने जीवन में कभी न कभी प्रायपिज्म का अनुभव करते हैं। यदि आप कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाएं लेते हैं या शराब, marijuana और अन्य अवैध दवाओं का दुरुपयोग करते हैं तो प्रायपिज्म भी समस्या हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जो लिंग में रक्त के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं उनमें शामिल है एंटी डिप्रेसेंट, अल्फा ब्लॉकर्स, एंजाइटी मेडिकेशन, ब्लड थिनर्स, हार्मोन थेरेपी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ब्लैक विडो, स्पाइडर बाइट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स, पेनाइल कैंसर। ये सभी दवाएं जो है आपके लिंग के रक्त के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। ये सभी कारण प्रायपिज्म की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब हम जानते हैं कि प्रायपिज्म के लक्षणों के बारे में। अगर आपको बिना किसी उत्तेजना के लंबे समय तक इरेक्शन हो और दर्दनाक हो तो प्रायपिज्म के संकेत हो सकते हैं। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। आपको किस प्रकार का प्रायपिज्म है यह निर्धारित करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। आपको निम्न जांच करवाने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कि लिंग रक्त गैस माप, जिसे पेनाइल ब्लड गैस मेजरमेंट कहते हैं। इस परीक्षण में रक्त के सैंपल को निकालने के लिए आपके लिंग में एक छोटी सी सुई डाली जाती है। यदि रक्त काला है तो इसका मतलब यह होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि यह इस्केमिक प्रायपिज्म है। यदि यह चमकीला लाल है तो प्रायपिज्म की संभावना गैर इस्केमिक है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट है। रक्त में कुछ गैसों की मात्रा को मापने का एक लैब टेस्ट प्रायपिज्म के प्रकार की पुष्टि कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसमें लाल रक्त कोशिकाओं और मौजूद प्लेटलेट की संख्या को मापने के लिए आपके हाथ से निकाले गए रक्त का परीक्षण किया जा सकता है। परिणाम से बीमारियों के प्रमाण देखा जा सकता है, जैसे कि सिकल सेल रोग या अन्य विकार या कुछ कैंसर सेल का पता लगाया जाता है। यह मोटा मोटा कह सकते हैं कि सीबीसी का टेस्ट किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड, आपके पास डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है। विष विज्ञान प्रशिक्षण, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी किया जा सकता है। आपका डॉक्टर उन दवाओं की जांच के लिए रक्त या मूत्र का टेस्ट का आदेश दे सकता है जो प्रायपिज्म का कारण हो सकते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह स्थायी यौन समस्या का कारण बन सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, इसका इलाज भी उपलब्ध है। प्रायपिज्म का इलाज निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। प्रायपिज्म का इलाज उसकी प्रकार के आधार पर किया जाता है जो आगे इस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि इस्केमिक प्रायपिज्म के लिए क्या ट्रीटमेंट है। इसमें जो है एस्पायरेशन डिकम्पोजिशन किया जाता है। सिरिंज का अपघटन, एक छोटी सुई और सिरिंज का उपयोग करके लिंग से एक्स्ट्रा ब्लड को निकाल दिया जाता है। यह उपचार अक्सर दर्द से राहत देता है। ऑक्सीजन पुअर ब्लड को निकाला जाता है और इरेक्शन को रोका जा सकता है। इरेक्शन समाप्त होने तक इसका उपचार को जो है दोहराया जा सकता है। आगे हम जानेंगे इसमें कि और क्या चीजें की जा सकती है, जैसे कि इसमें दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। एक दवा जैसे कि फिनाइलिफ्राइन को आपके लिंग में इंजेक्ट किया जा सकता है। यह दवा लिंग में रक्त ले जाने वाली रक्त कोशिकाओं को संकुचित करती हैं। यह क्रिया लिंग से रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को खोलने की अनुमति देती है, जिससे लिंग में
रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। यदि आवश्यकता हो तो इस उपचार को कई बार दोहराया जा सकता है। साइड इफेक्ट के लिए आपकी निगरानी की जाएगी, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, हाई ब्लड प्रेशर। खासकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको जरूर निगरानी की जाएगी। सर्जरी या अन्य प्रक्रिया की प्रोसेस भी किया जाता है इसमें। यदि अन्य उपचार सफल नहीं होते हैं तो एक सर्जन जो है आपकी सर्जरी के द्वारा रक्त के प्रवाह को बढ़िया कर देता है। यदि आपको सिकल सेल रोग है तो आपके अतिरिक्त उपचार प्राप्त हो सकते हैं, जिनका उपयोग बीमारी से संबंधित प्रकरणों के उपचार के लिए किया जाता है। अब हम जान लेते हैं नॉन इस्केमिक प्राइप्रिज्म के बारे में। नॉन इस्केमिक प्राइप्रिज्म बिना किसी इलाज के ठीक हो सकता है, क्योंकि लिंग को नुकसान का कोई खतरा नहीं है। आपका डॉक्टर घड़ी और प्रतीक्षा दृष्टिकोण यानी कि वॉच एंड वेट अप्रोच का सुझाव दे सकता है। पेनिस पर आइस या पैक और दबाव डालकर भी इसको ठीक किया जा सकता है। लिंग के आधार और गुदा के बीच का क्षेत्र इरेक्शन को समाप्त करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की समस्या हो रही हो तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसका सही समय पर इलाज होना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जान सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।